अगर मैं आपसे कहूँ कि इस दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? पैसा, समय, प्यार या कुछ और? संभावना है कि आपका जवाब इन सब में से कोई एक होगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो आपको ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई से रूबरू कराएगी। एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली दौलत क्या है। तो इसे अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपकी सोच बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक प्रसिद्ध राजा था, जिसके पास अपार धन संपत्ति थी। दुनिया की हर ऐशो आराम की चीज उसके पास थी, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था। एक दिन उसने सुना कि पहाड़ों में एक महान साधु रहते हैं, जो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जानते हैं। राजा ने तय किया कि वह उनसे मिलने जाएगा। जब राजा साधु के पास पहुंचा, तो उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे बताइए, इस दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है? मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ, लेकिन फिर भी अधूरा महसूस करता हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। राजा तैयार हो गया। पहली परीक्षा, धन की असली कीमत। साधु ने राजा को एक चमचमाती तलवार दी और कहा, जाओ, इस तलवार से एक ऐसा व्यक्ति ढूंढकर लाओ जो कहे कि उसे और ज्यादा धन नहीं चाहिए। राजा शहर में गया और सबसे अमीर व्यापारियों से मिला, लेकिन हर कोई कहता, मुझे और पैसा चाहिए, मेरे सपने अभी पूरे नहीं हुए। फिर वह गरीबों के पास गया, लेकिन वे भी बोले, अगर हमारे पास और पैसा होता तो हमारी तकलीफें खत्म हो जाती। राजा को एहसास हुआ कि कोई भी धन से संतुष्ट नहीं है। वह साधु के पास लौट आया और कहा, कोई भी ऐसा नहीं मिला जो कहे कि उसे और धन की जरूरत नहीं। साधु मुस्कुराए और बोले, तो क्या पैसा सबसे अनमोल चीज हो सकता है? राजा चुप हो गया। दूसरी परीक्षा, समय की कीमत। साधु ने राजा को 1 घंटा दिया और कहा, अब जाओ और किसी से 1 घंटा खरीद कर लाओ। राजा ने कई लोगों से पूछा, लेकिन कोई अपना समय बेचने को तैयार नहीं था। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मुझे सोने के सिक्के भी दे दो, तो भी मैं अपने जीवन का 1 घंटा नहीं बेच सकता। राजा को फिर से समझ आया कि समय सबसे अनमोल चीजों में से एक है। तीसरी परीक्षा, सच्ची खुशी। अब साधु ने कहा, अब जाओ और किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जो सच्चे दिल से खुश हो। राजा ने अमीरों, गरीबों, व्यापारियों, सैनिकों से पूछा, लेकिन हर कोई किसी न किसी चीज की कमी महसूस करता था। फिर उसने एक खेत में काम कर रहे किसान को देखा। वह गाने गुनगुना रहा था, उसके चेहरे पर सुकून था। राजा ने पूछा, तुम इतनी मेहनत करते हो फिर भी खुश कैसे रहते हो? किसान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे जो मिला उसमें संतोष है। मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ, दूसरों की मदद करता हूँ और रोज खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। राजा को अब असली जवाब मिल चुका था। एक आखिरी परीक्षा, त्याग की ताकत। राजा को अब यकीन हो चुका था कि सच्ची खुशी पैसे या समय से नहीं मिलती, बल्कि संतोष से मिलती है। लेकिन साधु ने कहा, अभी तुम्हारी आखिरी परीक्षा बाकी है। राजा हैरान हुआ। साधु ने उसे एक चमचमाती अंगूठी दी और कहा, इसे पहनो और देखो कि क्या तुम्हें खुशी मिलती है। राजा ने पहना, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। फिर साधु ने कहा, अब इसे किसी जरूरतमंद को दे दो। राजा ने एक गरीब वृद्ध को अंगूठी दे दी। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी, एक अजीब सी शांति। साधु ने मुस्कुराकर कहा, त्याग सबसे बड़ी दौलत है। जब तुम किसी की मदद करते हो तो असली खुशी वहीं मिलती है। राजा वापस साधु के पास आया और बोला, अब मैं समझ गया, दुनिया की सबसे अनमोल चीज ना तो पैसा है, ना समय, ना ही कुछ और। असली अनमोल चीज है संतोष, प्रेम और दूसरों की सेवा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा राजन, जो संतोष में जीना सीख लेता है वही इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हम सभी पैसा कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन क्या हम सच में संतुष्ट हैं? असली खुशी पाने के लिए हमें अपने समय की कद्र करनी होगी, अपने परिवार और अपनों से प्यार करना होगा, और सबसे जरूरी संतोष में जीना सीखना होगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात, हमें से कितने लोग दूसरों की मदद करते हैं? क्या आपने कभी किसी जरूरतमंद को बिना किसी स्वार्थ के कुछ दिया है? आज से ही अपने जीवन में छोटे छोटे अच्छे काम करना शुरू करें।
किसी भूखे को खाना खिलाए, किसी दुखी को हौसला दे, किसी की मदद करे बिना कुछ पाने की उम्मीद के। यही सच्ची खुशी है, यही असली दौलत है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है।